तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे किस पे? लॉगरिदम पे, है ना। प्यारे बच्चों, जो ये लॉगरिदम पढ़ रहे हैं ना हम लोग है तो मैथमेटिक्स का। तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भैया मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। समझ पाए कि नहीं? एक्चुअली सही बताओ तो मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता। ठीक, पढ़ाता क्या हूँ? फिज़िक्स। और मैंने, आप पहली मेरी क्लास जब भी लोगे फिज़िक्स के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि बिना मैथमेटिक्स के फ़िज़िक्स सीखना संभव नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे बताया था ना कि जो मैथमेटिक्स होती है ये हमारी फ़िज़िक्स की क्या होती है प्यारे बच्चों? लैंग्वेज होती है। ठीक, तो जब लैंग्वेज हुई हमारी फ़िज़िक्स की, तो लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा ना यार फ़िज़िक्स सीखने के लिए, है कि नहीं? ठीक, तो मैंने वहाँ पे जाके देखना वीडियो, कोई लोग अगर नहीं देखोगे तो उसको देखना, बहुत गजब से रिलेट करके बताया था हमने। ठीक, तो उसी तरीके से बच्चों, हम मैथमेटिक्स की कुछ लैंग्वेज को सीख रहे हैं जिससे फिजिक्स आसान हो सके। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स टफ लगती है कंपैरेटिवली। केमिस्ट्री से अगर कंपेयर करें, बायोलॉजी से कंपेयर करें, तो उनको क्या लगता है? फिजिक्स टफ लगती है, पढ़ना बहुत टफ लगता है। बहुत से बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि भैया फिजिक्स कैसे पढ़े। नीट वाले बच्चे तो बहुत शिकायत करते हैं, टफ लगती है। लगती क्यों है टफ, वो बताता हूँ। अभी मैं तुमको दे दूँ कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ पाओगे? अभी दे दूँ मैं तुमको उठा के गीता पढ़ने के लिए, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे भाई। समझ पाए कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि जो गीता के श्लोक वहाँ पे जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक, उसी तरीके से कुरान में जो भी चीज़ें, बातें लिखी गई हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई होंगी? बोलो, उर्दू लैंग्वेज में। ठीक, उसी तरीके से बच्चों फिजिक्स भी जो लिखी गई है ना, वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखी गई है। समझ गए? तो बच्चों, आप जिस तरीके से गीता पढ़ने के लिए सबसे पहले आप संस्कृत को पढ़ते हो, उसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? तो मैं वो हर एक चीज़ पढ़ा देता हूँ जो फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है ना? तो ये कतई सोच के नहीं पढ़ना ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको हमारी फिजिक्स में क्या काम। समझ गए कि नहीं? काम है तभी पढ़ा रहे अपन, क्योंकि मैथमेटिक्स अपन नहीं पढ़ाता। समझ गए? तो लगभग पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है बच्चों फिजिक्स पढ़ने की। उसी तरह जिस तरीके से पूरी संस्कृत पढ़नी पड़ती है पढ़ने के लिए गीता, अब पूरी संस्कृत में क्या, वो पार्ट जो रिक्वायरमेंट है, तो वही पार्ट हम भी पढ़ लेंगे जो रिक्वायरमेंट है। समझ गए? तो वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो बच्चों और आगे चलते हैं। हम लोग लॉगरिदम पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो लॉगरिदम में हम प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे, लास्ट टर्म पे। ठीक, तो बच्चों वहाँ पे हमने क्या बात कर लिया था कि लास्ट कुल वहाँ पे प्रॉपर्टी बात कर रहे थे बच्चों। अब 5 प्रॉपर्टी के ऊपर बातें हमने कर लिया था। ठीक, तो अब बच्चों अब इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो थोड़ी सी वही फिर से पुरानी बात को बताते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो बच्चों हम लोग कहाँ पे बातें कर रहे थे? लॉगरिदम के ऊपर। हमने ये बताया कि लॉगरिदम किस तरीके से डिनोट किया जाता है, वो मैंने सिखाया। ठीक है ना? उसी तरीके से मैंने बताया एक्सपोनेंशियल से किस तरीके से लॉगरिदम लिखा जाता है, मैंने वो सिखाया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर बात की, इसकी लिमिटेशंस के ऊपर बात किया, फिर प्रॉपर्टी के ऊपर बात किया। तो प्रॉपर्टी में कुल 5 प्रॉपर्टी बात कर लिया था। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 4th प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से थी कि जब किसी लॉग के ऊपर, जैसे देखो किसी लॉग के ऊपर, लॉग बेस ए के ऊपर m इंटू एन इस तरीके से लिखा गया हो, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? log ए टू पावर m प्लस log ए टू पावर n लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? मीन्स बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये सम में हो जाता है, ऐड में हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातें? ठीक, आई होप समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर अगर ये चौथी प्रॉपर्टी थी बच्चों। अगर 5वीं प्रॉपर्टी की बात करें तो log ए टू की पावर m/n लिखा गया हो, कैसे? m/n लिखा गया हो, तो इसको क्या करते थे बच्चों हम लोग? log ए टू की पावर m माइनस log ए टू की पावर n लिखते थे। मीन्स मतलब बच्चों अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग, अगर ये मल्टीप्लाई में है पावर इसकी, हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेते थे? अलग अलग प्लस कर लेते थे, सम कर लेते थे। ठीक, और अगर पावर उसकी किस में हो? डिवाइड में हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? माइनस में कर लेते हैं। समझ पाए कि नहीं? ठीक, बढ़िया से सब कुछ विजुअल है बच्चों। ठीक,
तो अगर बढ़िया से सारी चीज़ें हैं तो बच्चों अब इसके बाद छठी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। इन सब के ऊपर क्वेश्चन वगैरह हमने करके देख लिया था बच्चों, ठीक है ना, वो हमने रिवाइज के तौर पे बता दिया है। ठीक, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे लिखते हैं वो समझा देता हूँ। ठीक, मैंने बताया था बच्चों कि बेस अगर लिखा गया हो, ठीक, यदि इसकी पावर लिखी हो तो हम लोग इधर पे क्या लाते हैं बच्चों, नंबर आता है हमारा। ठीक, अगर इसको लॉगरिदम में बदलना हो ना बच्चों तो कैसे लॉग में बदलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, ये बेस, यहाँ पे बेस रहने वाला है, ए मान लेता हूँ बेस को, या बेस लिख देता हूँ आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही तो बेस। ठीक, ये नंबर जो है ना बच्चों यहाँ पे आ जाता है, और ये पावर जो है ना बच्चों इधर चला जाता है। समझ गए कि नहीं, यही लॉगरिदम है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो लॉगरिदम फाइनली समझ में आया कि नहीं क्या होता है, बोलो, लॉगरिदम समझ में आया कि नहीं क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये होता, अब हम बात करते प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे, अगर नहीं भी है तो आप पहले वीडियो से देखोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, अब बात करते छठी प्रॉपर्टी पे, बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं अपन लोग। ठीक, तो छठवीं नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आज कल से अपन लोग बिल्कुल जेईई मेंस और नीट की बैच बनाने वाले हैं, ठीक है ना, तो उस पर बात करेंगे कल अपन लोग। ठीक, और छठी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने पावर में सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बात कर लिया। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों अगर पावर का भी पावर लगा हो। ठीक, अभी मैंने क्या बोल रहा था कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर जैसे लिखा गया हो m/n, m/n, m कुछ भी लिखा हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते थे हम लोग। ठीक, अब बात करते हैं जैसे पावर का भी क्या लगा हो, पावर लाइक लॉग ए की पावर m की पावर m p। ठीक, इस तरीके से इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, log m टू दी बेस a पावर p। ठीक, मीन्स अब इस बेस के लिए तो ये पावर का वर्क करेगा, एज ए समझो एक्सपोनेंशियली, तो इसके लिए पावर का वर्क करेगा। अगर एक्सपोनेंशियली इसको देखोगे तो इसका भी पावर ये है। यदि ऐसे कहीं लिखा गया हो तब इसको कैसे सॉल्व करोगे वो अपन समझने चलते हैं। ठीक, तो बच्चों ये छठी प्रॉपर्टी है। यदि कहीं ऐसा लिखा गया हो तो ये पावर जो है ना बच्चों, देखो पावर के ऊपर पावर लगा है, मीन्स ये जो तारा है, आपको तारा पी दिखाई दे रहा है ना, उसको जमी पे लाना है। कहाँ लाना है, जमी पे लाना है। ठीक है ना, तो इस तारे को जमी पे ला दो और इस तरीके से लिखो p log a टू पावर m, बात ख़त्म। समझ गए, मज़ा आया कि नहीं। ठीक, छठी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर को, जो तारा है पावर है, उसी को जमी पे ला दो, बात ख़त्म। ठीक, लाओगे तो उठा करके कहाँ से, यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारी छठी प्रॉपर्टी है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। इसमें कुछ और बात ऐसी नहीं जो ना समझ में आई हो, बस तारे को उठाओ जमी पे ला दो, बात ख़त्म। ठीक, तो अब इस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं और बेटर फील करूँगा। ठीक, तो एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं सोचना पड़ता है भाई एग्जांपल्स के लिए। हाँ, सोचना क्या बहुत ज़्यादा। 2 की पावर 8, आप इसको करते रहो, हम तब से दूसरा दे रहे हैं। ठीक है ना, बस ये 2 एग्जांपल्स आपको। अच्छा, एक और दे देता हूँ, ये 3 एग्जांपल्स आप करके दिखा दो, हम समझ जाएं कि आप एक्सप्रेशन करना सीख गए हो। ठीक, तो बच्चों किया जाए, आओ समझते हैं, अपन लोग करके देखते हैं। देखो बच्चों कैसे करोगे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भैया ये तो पावर के ऊपर पावर लगा ही नहीं, ये तो केवल पावर के बेस के ऊपर पावर लगा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है। ठीक, तो बच्चों इसको ना जो सबसे पहले शुरू में सॉल्व करते थे वैसे भी कर सकते हो और इस थ्योरी से भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैंने किसी की पावर के ऊपर पावर दिया नहीं, चलो एक के ऊपर दे देता हूँ, अभी दे दूंगा उसको भी। फिलहाल इसको करके दिखाओ, पहले इसको करता हूँ। ठीक, तो बच्चों अगर इसको करने निकलो, या तो इसके बेसिक रूल से कर सकता हूँ उसको। ये सवाल दो तरीके से हो सकता है।
दो तरीक़ों से होगा। कैसे कैसे? एक तो बेसिक रूल जानते हो आप क्या, अगर इसमें लॉग लेनी है, लॉग से सॉल्व करना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे? लॉग 2 की पावर 8 ऐसे लिखोगे। तो आप जो 2 की पावर 8 लिखते हो, हमने बताया जो ये पावर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये कि ये नंबर है, ठीक, ये यहाँ पे इस उठ के आ जाएगा, मीन्स इक्वल टू यक्स लिखोगे, ठीक। तो अब अगर आपको निकालना होगा 2 की पावर x आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, ठीक। तो आपको अपने मन में सोचो कि 2 की पावर ऐसा क्या लिया जाए, तब ये बच्चों लॉग हट जाएगा। जैसे ही पहले तो आप इसको जैसे कन्वर्जन करोगे ना तो लॉग हट जाएगा, तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉग की ऐसी कौन सी वैल्यू 2 की ऐसी कौन सी x की पावर लेनी पड़ेगी कि वैल्यू 8 आ जाए। तो आई होप आप बहुत बेहतरीन समझ गए होगे कि x की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा तभी तो 8 आएगा ना। ये एक्सपोनेंशियली है, ये एक्सपोनेंशियली सोच रहे हो, ठीक। लेकिन लॉगरिदम में बस वही क्या है, लॉगरिदम में अगर जब आप देख रहे हो ये इसको यहाँ पर उठा के ले जा रहे हो, इसको यहाँ पे ले जा रहे हो, अब आपको सोचना पड़ रहा है कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए क्या कहते हैं 8 आंसर आ जाए। तो समझ में आया कि 2 की पावर 3 करूँगा तो 8 आंसर आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। समझ गए? ये हो गया बेसिक रूल, ठीक। अब जो हमने सीखा है उससे करता हूँ, ठीक है ना। अब जो हमने सीखा है उससे करता हूँ। देखो बच्चों, अब जो हमने ये फार्मूला है, ये वाला जो प्रॉपर्टी, इससे कैसे होगा, ठीक। तो 2 की पावर ये देखो 8 है ना, इस ये भी किसी का पावर है बच्चों, इसको भी अगर तोड़ो तो तोड़ सकते हो। कैसे? 2 की पावर 3 ऐसे कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे लॉग लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिखोगे बच्चों? बोलो क्या करोगे? अब ये तारा है, इसको उठा के यहाँ पे करना है कि नहीं? तो ये लॉग 2 की पावर 2, ठीक। तो 2 की पावर 2 याद करो, पहली प्रॉपर्टी क्या कि जब पावर और लॉग और पावर दोनों बेस दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी आती है 1। समझ गए? कितना 1। तो यानी इस इतने का मतलब कितना 1। तो 3 × 1 = 1 ओ 3 आंसर। समझ गए? मज़ा आ रही है, ठीक। उसी तरीके से आप ये वाला करके दिखाओ, यहाँ सब जगह लॉग लिख लेना भाई, ठीक। ऐसे इसका भी करके दिखाओ, ठीक। तो इन सब में कुछ है नहीं, आप कर लेना, मैं क्या कहता हूँ। अच्छा चलो एक और बता देता हूँ, इसको देखो, आप इसको बेसिक रूल से लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा आई थिंक, ठीक। लेकिन मैं अपना आप समझ लेता हूँ अपना इस रूल से कैसे लगेगा। बेस 3 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4, ठीक है ना। करके देख लेना, ठीक है ना। बस चांद सितारों को लाओ कहाँ पे? ज़मी पे बच्चों। एक अभी क्या कहते हैं हाल में। अब बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 3, ठीक। इसकी इतने की वैल्यू कितना 1 बेस, और ये सेम हो जाए बच्चों कितना होता है 1। आप पहली प्रॉपर्टी पलट के देखना, पहली या दूसरी आई थिंक। तो अब बच्चों इतने का 1, तो 4 × 1 कितना 4। x की वैल्यू कितनी निकल गई 4, यानी इस पूरे इतने की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है ना। अब तो ये वाला कर जाओगे, अब हम ये नहीं बताने वाले हैं, ठीक। अब थोड़ी सी और बड़ी प्रॉपर्टी पे चलते, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, और बड़े सवाल पे समझाता हूँ, इससे और बड़ा सवाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार कर लो आप, फिर इससे बड़ा सवाल लिखता हूँ। हाँ मैंने क्या बता रहा था, हाँ विधानसभा में हमारे खैर बात नहीं करनी चाहिए, चलो फिलहाल बता देता हूँ। हमारे इस समय सीएम साहब कौन है अपने यूपी के? योगी आदित्यनाथ, ठीक। उन्होंने एक शेर बोला था अभी हाल ही में कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर गाँव को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, ठीक। तो वही वहाँ पे बोले, उन्होंने क्या कहा था बच्चों कि जमी पे चांद सितारों, ठीक है ना। तो वही सितारा जमी पे ला रहा है, बस हो गया, ठीक है ना। तो बस यही बात थी, आई होप हो गया होगा बच्चों। इसके आगे चलते हैं अपन लोग, चले बोलो बच्चों, ठीक। आप इसको तुरंत करके दिखाओ हमको। तो एक क्वेश्चंस और ले लिया जाए, है ना। बड़ा सोचना पड़ता है बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने के लिए, कहीं
एरर ना हो जाए कि पूरी मेहनत आप 2 मिनट के अंदर लेके डूब जाओ, ठीक है ना। तो अपन लोग फ़िलहाल करेंगे, जल्दी से आप उसको करते रहो बच्चों तब तक। आओ करते हैं बच्चों। एक सवाल है बच्चों, 2 log 8 प्लस 4 माइनस 4 log 2 इक्वल टू k log 8, then find the वैल्यू ऑफ k। समझ गए। एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है बच्चों, 2 log 8 ठीक प्लस 3 log 4 प्लस 3 log 4 माइनस 2 log और 4 log 2 इक्वल टू k log 2, 8 दे दिया 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, हो जाएगा? है क्या इसमें, बहुत इजी पीजी है, ठीक। कैसे होगा, आओ करते हैं बच्चों। इस 8 को तोड़ सकते हो इसी तरीके से, इसको भी इसी तरीके से, इसको भी। मीन्स बच्चों आपको सब में लॉग तभी सॉल्व होती है बच्चों जब क्या कहते हैं, सबका बेस सेम हो, है कि नहीं। तो बेस सेम बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी बेस सेम दिखाई नहीं दे रहा, तभी बेस इसको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों आओ करते हैं। 2 log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 प्लस 3 log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। समझ में आ रही कि नहीं कैसे कर रहा हूँ? अब तो मास्टर हो गए होगे ना यार कि मैं, अच्छा और आराम से समझाया क्या, ठीक। बच्चों 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं भैया, करके देखो ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, बात बराबर हुई कि नहीं, ठीक ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस सेम हो जाए बच्चों। जब तक बेस सेम नहीं होगी ना तो लॉगरिदम आप लगा नहीं सकते हो, समझ पाए कि नहीं, इसलिए, ठीक। और लॉगरिदम की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत बड़े बड़े इक्वेशन को छोटा बना देता है। एकदम पहली क्लास देखोगे मैंने बताया था कि जब पहाड़ से भी ऊंचाई की और ऊंचाई होती जाए तो आप उसको कैसे लिख पाओगे। तो उसका सहारा लिखने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम का सहारा लेना पड़ता है। समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो वही चीज़ तो हम सीख रहे हैं ना। अब जैसे इतनी बड़ी एक्सप्रेशन, इसको छोटा करना है, सॉल्व करना है, कैसे होगा वही सिखा रहा हूँ बच्चों, वही देखो, ठीक। तो 3 log 2 की पावर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस 4 log, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, है कि नहीं भाई, जल्दी से बोलो। 2 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं, नालायक 2 की पावर 1 नहीं लिख सकते हो। पूछो क्यों, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब 0, समझ गए कि नहीं। तब क्या लिख सकते हो, सोचो, तो फिर क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी से, सोच के बताओ। हाँ, ये ऐसे लिखे, ठीक है ना, इक्वल टू k log 2, ठीक। आओ करते हैं। अब चांद सितारों को फिर से कहाँ पे लाना है बच्चों, ज़मी पे लाना है, ठीक है ना। अब बस चांद सितारों को ज़मी पे ला के सॉल्व कर दो आंसर, जोड़ घटाना। अब इसके बाद बच्चों सब जोड़ घटाना है बच्चों। इसको यहाँ पे लाओगे 3 इंटू 2 log 2 प्लस 2 इंटू 3 log 2 माइनस 4, ठीक। इधर से क्या लेके आओगे, इधर से क्या लेके आओगे भैया, उस पर ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। माइनस 4 log 2 इक्वल टू k log, समझ गए, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर दो, बात खत्म। 3 इंटू 6 भैया, 3 इंटू 6 ही होगा ना, 6 log 2 प्लस 6 log 2 माइनस 4 log 2 इक्वल टू k log 2। समझ गए, मज़ा आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों अब सॉल्व करो यहाँ पे, 6 log 2 प्लस 6 log 2 12 log 2, बोलो, माइनस 4 log 2
इक्वल टू k log 2। ठीक बच्चों, यहाँ से कितना आ गया 8 log 2। क्या बच्चों 8 log 2 इक्वल टू k log 2। ठीक, तो k की वैल्यू जल्दी से बताओ, सारा देश जान गया k की वैल्यू 8, ये समझ गए, ये क्योंकि ये इतना, बाकी समझ गए k की वैल्यू कितना 8 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। जल्दी से बच्चों क्या करो, इसको प्रिंट आउट निकालो। तब से हम इंक डालते हैं अपने मार्कर में, क्योंकि हमारा मार्कर थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, उसको भूख लगती है, जिस तरह आप लोग को लगती है ना, इसी तरह की इसको भी भूख लगती है। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ समझ जाया करो। ठीक, तो अपन इसको क्या करता है बच्चों, पानी पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, तब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। जिस तरीके से आप लोग करते हो भाई। हो गया बच्चों? बोलो, लिख लिए कि नहीं? बच्चों नोट्स बहुत बेहतरीन बनानी है, समझ पाए कि नहीं? क्या करनी है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनानी है बच्चों आप लोगों को। ठीक, तो बहुत अच्छे से एक एक बातों को समझ के लिखा करो। जो बातें नहीं समझ में आया करें वो व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है ना, वहाँ पे पूछ लिया करो एक एक बातें, ठीक है ना, क्योंकि बातें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बच्चों इसमें कोई डाउट्स नहीं है, एक बार फिर से देख लेता हूँ। बच्चों मैंने सवाल क्या दिया था, 2 log 8 प्लस 3 log 4 माइनस 4 log 2 इक्वल टू k log 2। तो मैंने यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला, क्या फाइंड करने के लिए बोला, k की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, कैसे निकाला हमने सबसे पहले सभी इक्वेशन की बेस सेम कर लिया। कैसे सेम हुआ, इस 8 को मैंने 2 पावर 3 में बदल दिया, इधर से क्या कहते हैं 4 को 2 पावर 2 में बदल दिया, बाकी ये सब सही हो गई। ठीक, तो उसके बाद मैंने सीधी सिंपल सी बात है, चांद सितारों को कहाँ पे ला दिया, जमी पे लाने के बाद सॉल्व कर दिया बच्चों, और फाइनली log k की वैल्यू 8 आई है। ठीक, आई होप अब किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से मैं साइड हो जाता हूँ, ढंग से देख लो। अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल मैसेज करके पूछना, ठीक है ना। बाकी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है ना। अब इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इस पर एक बार काम कर लोगे अच्छे से ना, तो कोई भी सवाल बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक, तो आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, मतलब छठी प्रॉपर्टी, 5 पहले ही पढ़ लिया था। तो बच्चों अब 7वीं प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। और सवाल कर लिया जाए क्या? और सवाल कर लें क्या बच्चों? एक सवाल अच्छे इस पर होमवर्क दे देता हूँ। ठीक, एक सवाल अपन होमवर्क देता है, लिखो लॉग, होमवर्क लिखना है लॉग। बहुत अच्छा सवाल बनाऊंगा आप लोगों के, इतना टफ क्या, बहुत इजी पीजी है सवाल। हाँ लिखो लॉग a टू पावर 4, ऐसे a की पावर 4 रूट a की पावर 8/5, a की पावर 8/5, a की पावर 8/5, ऐसे a की पावर 8/5, ऐसे। इस क्वेश्चंस को आपको घर से करके आना है, ठीक है ना। कर जाओगे क्या? अब तुम सोच रहे हो कि भैया अपना खुद को बहुत इजी पीजी लगाते हैं, हम लोगों को बहुत टफ दे देते हैं। नालायक हो तुम बे। इसमें क्या ऐसा है भाई, देखो रूट और लगा है यहाँ पे, रूट के ऊपर ऐसे लगा है, ध्यान देखना। इसका a की पावर क्या है, a की पावर ये यहाँ पे ऐसे लगा। इस a का जो पावर देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा है बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यही आपको ब्रेन में लाना है। ठीक, कैसे करोगे मैं एक बार फिर एक लाइन कर देता हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक, देखो लॉग a ऐसे लिखना बेस। ठीक, अब बच्चों सबसे पहले रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। रूट को सॉल्व करोगे कैसे लिखोगे, a की पावर 8/5, 8/5 इतना लिख लिए। आप जानते हो केवल अगर रूट कहीं पे लगा हो, क्या लगा हो, केवल रूट, ठीक है ना, क्या लगा हो बच्चों, खाली रूट, तो इसकी वैल्यू हाफ होती है। कितना होता है, हाफ। मतलब किसी अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 की पावर 1/2, ये होता है इसका मतलब। ठीक, तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पे इस रूट के a के ऊपर रूट लगा था, तो इसके ऊपर आप क्या कर दो, हाफ कर दो। और हाफ नहीं कर सकते अभी, यह 4 लिखा है ना बच्चों, तो ये 4 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करते,
सॉरी यहाँ पे आप क्या करते थे बच्चों 1/3 करते, अगर यहाँ पे √5 किए होते तो 1/5 कर देते। ये इस तरीके से सॉल्व होता है, समझ पाए कि नहीं। तो 1/4 ये हो गया। अब आपस में अंदर बाहर मल्टीप्लाई करके आंसर लगा देना, ठीक। अब तो कर लोगे ना, आप अगर नहीं कर पाए चुल्लू भर पानी लेना, उसमें डूब के मर जाना, ठीक। ठीक है ना। फिलहाल ऐसा नहीं करना, नहीं कहो कि भैया ने बोला था हमको कल क्या पता पहुंचा दो कहाँ पे, जेल में, ठीक है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं। 6 प्रॉपर्टी हो गई, 7वीं प्रॉपर्टी लिखो। इरेज करें बच्चों इसको, अच्छा रहने देते नहीं, इरेज करेंगे बच्चों, क्योंकि बढ़िया से क्या करें ताकि हम अपन पढ़ा पाए। यहाँ पे लिखूँगा 7वीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये क्या है बच्चों, इसको समझाता हूँ। ये है बेस पावर फार्मूला। क्या है? बेस पावर फार्मूला। फार्मूला, बेस पावर फार्मूला। ये किस चिड़िया का नाम है सिखाता हूँ, एक एक बात बहुत ही इजी करके समझाऊंगा और आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक। बेस पावर फार्मूला, फिर से बोलना, बेस पावर फार्मूला। ये क्या होता है? बेस को या पावर दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करना, ठीक बच्चों। आओ समझते हैं क्या होता है। जैसे बच्चों ऐसे देखो, यहाँ पर जैसे बोल दिया log 2 है, ये क्या है बच्चों? बेस है। 2 क्या है बच्चों? बेस। इस बेस का पावर कितना? इस बेस का पावर कितना? 2 बोल दिया। मतलब अब ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ये यानी 2 की पावर 2, ये पूरा कितना हो गया? बेस है बच्चों, ठीक। अब इस बेस के पावर क्या लिख रहा हूँ? 3। अभी इतने पे ही ख़त्म नहीं हुआ, इसका भी पावर कुछ और कर दिया, 4 कर दिया कुछ। मतलब ये अब किसका काम करेगा? ये कितना किसका काम करेगा? बोलो। n का काम करेगा। ये क्या है? बेस है। और आगे जो सॉल्व करोगे वो क्या होगा? पावर होगा। समझ गए? ये बिल्कुल लॉगरिदम में समझा रहा हूँ, ठीक। तो अब समझो बच्चों, मतलब क्या मैंने क्या बोला कि बेस के ऊपर पावर, अब पावर के ऊपर भी पावर लगी हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या सॉल्व किया? अभी मैंने जस्ट इसके पहले क्या सॉल्व किया था बच्चों? पावर के ऊपर पावर लगा हो, यही सॉल्व किया था। अब मैंने क्या करने जा रहा हूँ कि बेस के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर लगी हो, तब उसको कैसे सॉल्व करो, ठीक। तो हमने चांद सितारों को ला रहे थे ज़मीन पे, है कि नहीं? चांद सितारों को ज़मीन पे ला रहे थे। अब देखो क्या करते हैं वो समझाने चल रहा हूँ, ठीक। बहुत कायदे से देखना है बच्चों। जैसे देखो log a ऐसे लिखा हो बच्चों, क्या? log a, ठीक है ना। अब इसकी पावर q लिख दिया, कितना बच्चों? q, ठीक है ना। अब यहाँ पे n और ये p, ऐसे मीन्स ये बेस और ये पावर, ठीक। यदि ऐसे कहीं लिख दिया गया हो, ठीक है ना, ये 7वीं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, यदि ऐसे कहीं लिखा गया हो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो बच्चों ये पावर और ये पावर, सही मायने ये दोनों पावर हैं। तो बच्चों पावर को आप क्या करते हो? चांद को जमी पे लाते हो, है कि नहीं? तो अब चांद को जमी पे लाना होगा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? अब कैसे जमी पे लाओगे, ये प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पावर को करते हो आप, क्या करते हो? पावर को, ठीक। फिर उसके बाद ये वाली पावर को, ठीक। फिर p/q लिखते हो, फिर उसके बाद log, फिर क्या डायरेक्टली जो बचा है बच्चों a की पावर n, ये कर देते हो, ठीक। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है लॉगरिदम की। हमको बहुत अच्छे से पता है हमको इस बात का कि इसमें अच्छे से अच्छे बच्चे दिमाग से ऊपर से निकल गया होगा, है कि नहीं? नहीं समझ में आया ना? हाँ, अपन को पता है, आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमको बहुत अच्छे से पता है, आपको नहीं पता, समझ में नहीं आया होगा कि हो क्या गया एक्चुअली। सही बात है।
अब अपन समझाता है कि क्या कैसे हुआ एक्चुअली। आओ समझते बच्चों। देखो, उसको समझने से पहले ये देखो, जैसे बच्चों लिखा हो लॉग, ठीक, लॉग ए की पावर क्यू की पावर एम, ठीक। तो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस क्यू ये चांद है, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, और ये जब क्यू आएगा तो 1/क्यू होता है। कैसे होता है बच्चों? 1/क्यू, फिर लॉग ए की पावर एम, ये होता है, ठीक। तो बच्चों अब यहीं से इस पे चलो, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे क्या था? ए की पावर क्यू की पावर एम, यहाँ पे क्या है? ए की पावर क्यू की पावर एन की पावर एन पी, ठीक। मतलब बच्चों ये सही बताएं तो ये नंबर है, बाकी ये दोनों पावर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों इस तरफ आएंगे, हमारे चांद धरती पे आएगा, तो कैसे हो, लिखा कैसे जाएगा? किसको पहले प्रायोरिटी दोगे? जो ज़्यादा खूबसूरत होगा। ऐसा ऐसे है क्या? बोलो। अबे जो पहला वाला होगा वो वाला ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो जब पहला वाला ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, ऐसा होता है क्या? बोलो। पहला वाला जो ऑलरेडी पहले से है आपके पास, वो तो कहते हो ना, अब इसमें मज़ा नहीं, दूसरे वाले में मज़ा, इसीलिए दूसरा वाला ऊपर होता है और पहला वाला नीचे हो जाता है, ठीक। तो पहला ये जो क्यू है वो नीचे अपान में हो जाता है और पी ऊपर होता है, समझ गए कि नहीं? ठीक। ये ना समझना भैया क्या समझाने लगे, तो उस पर तो जाना ही मत। खैर, तो ये अगर प्रॉपर्टी समझ में आई हो, अच्छा, इसमें कुछ बात ज़्यादा ब्रेन लगाना भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसको आपको समझना, याद करना, जो भी समझ लो वो करना ही पड़ेगा। गुड है तो है, ठीक, ताकि ऐसे कभी भी सवाल आए तो आप इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। जिस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, उसी तरीके से ए भी है, ठीक। तो ये दोनों एक साथ लिख लेना बच्चों, ये समझाने के लिए नहीं लिया था, ये भी एक प्रॉपर्टी इसी की है, इसी का बच्चा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों को लिखना है आपको, लिख लो, फिर हम इसको अरेंज करें, फिर क्या कहते हैं, अपन प्रॉब्लम लेते हैं कोई। फिर अपन क्या करता है बच्चों, प्रॉब्लम्स को समझते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? बोलो बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं? ठीक। लिख लिए बच्चों, चले आगे। अब आओ एग्जाम्पल को समझते हैं, बस रहने दो, इतने में हम काम चला लेंगे। log 64 की पावर 2 लिखा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो तुम सोच रहे हो कि हो गया, आंसर आ गया है कि नहीं? कितना आया? बे इजी पीजी है। कैसे? आप इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? log 2 की पावर 6 की पावर 2, कैसे? log 2 की पावर 6 की पावर 2 सोच रहे हो। कुछ लोग तो इसमें अभी तक सोच ही रहे हो, कल तक सोचते रहे कि भैया 2 की पावर 6 कहाँ से लिख दिया। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि 2 की पावर 6 कहाँ से लिख दिया, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? आपको सबसे पहले मेरी पहली वीडियोज़ में जाना है, वहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे मैंने ये पढ़ाया है, क्या पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है। और कहाँ पे पढ़ाया मैंने? वहाँ पढ़ाया मैंने वहाँ पे जहाँ पे यूनिट्स पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा था बच्चों? यूनिट्स। यूनिट कन्वर्जन के पहले मैंने यही पढ़ाया था, पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो पहले उसको जाके पढ़ लो, पावर कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर लॉगरिदम समझ में आएगा। समझ पाया कि नहीं? इसीलिए पहले एक पावर को समझाया था मैंने, समझ गए? पावर मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक। तो बच्चा हमने क्या लिखा? 64 को 2 की पावर 6। अब ये कैसे लिख दिया? 64 की पावर 2 की पावर 6 समझाएं? देखो, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। कितना होगा? 2 4 6, ठीक। तो 4 भाई, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ठीक। तो ये हो गया कि नहीं इतना, ठीक। अभी इसको सॉल्व करो। लॉग चांद सितारों को ला के पटक दो। कहाँ पे बच्चों? ये कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा, ठीक। तो ये वाला आएगा, 2 की पावर 2 बचा, इधर से 6 इधर ला दिए, कैसे आएगा? ये यहाँ से देखो, ये 1/6। तो बच्चों 1/6 इज इक्वल टू log 2 की पावर 2, बेस और पावर सेम, तो वैल्यू 1, यानी 1 तो 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देना। आंसर क्या आने वाला है जल्दी से बता दो भैया। 1 हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करते रहो, गुणा भाग करते रहो, वही आने वाला है। 1/6 आंसर। तकलीफ, कष्ट, दुख नहीं है?
लिखो फिर अगला सवाल, लिख दो फिर अगला सवाल। लॉग 27 पावर 81, आंसर 27 पावर 81। बच्चों इसको इरेज करते हैं। ठीक, लॉग 27 पावर 81, जल्दी से सॉल्व करो। और आप इसको घर से करके आना, ये वाला लॉग 27 की पावर 27, इसका आंसर आप घर से निकाल के आना, ठीक है ना। हाँ, इसको अपन करा देता है, अब भी जस्ट कराऊंगा। ठीक, आओ करते हैं, आओ करते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा, कैसे होगा? लॉग लॉग यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख सकते हो, और इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो। आ गया ना ये वाला केस, ये समझ गए। अब तो छाल कर सकते हो, इसको कैसे लिखना पड़े, ऐसे तो कैसे करोगे, ये ठीक। तो पहले कौन लिखा जाएगा, ये फिर ये, क्योंकि आगे तो आप समझदार हो गए। 4/3 लॉग, ठीक। आगे क्या, 3 की पावर 3 इक्वल टू 4/3 आंसर। कैसे, सेम तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ होने वाला नहीं, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई कर दो, सब 0 कर देगा, ठीक है ना बच्चों। अब उसको कर लेना, उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 3, और पावर 3 थी, सब साथ कट पिट के 1 आएगा आंसर इसका। समझ गए कि नहीं? इसका आंसर कितना आएगा, 1 शायद। अभी ऐसे मुँह ज़बानी बोल दिया हूँ, कर लेना, शायद आ भी जाएगा बच्चों। अब इसमें कोई डाउट है क्या, इस प्रॉपर्टी में इस तरीके क्वेश्चंस दिया जाएगा, आप अपने से भी कुछ बनाना। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देता, ताकि कुछ एक आध दो प्रॉब्लम अपने से बनाओ, उसको खुद सॉल्व करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। समझ गए कि नहीं? तो प्रॉब्लम्स अपने से भी बनाना सीखा करो, ठीक। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो लिखो नंबर 8। कौन सा नंबर बच्चा, नंबर 8। इसको डिलीट करें, करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि उसके अलावा कोई और अपने पास में चारा भी नहीं। मज़ा आती है कि नहीं बच्चों हमसे पढ़ करके? क्या पता बोरिंग तुम फील कर रहे हो, हम यहाँ समझ न पा रहे हो, हम चिल्लाए जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं तुमको हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो ख्याल रखना, ये मैथमेटिक्स अभी चल रही है, अगर बोरिंग भी लग रही हो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेना है। वैसे मैं लगने देता नहीं हूँ, ठीक। बहरहाल फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो अपने अंदाज में पढ़ाऊँगा, जिस अंदाज के लिए अपन जाना जाता है, ठीक। तो बच्चों अब चलते हैं 8वीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि लॉगरिदम की 8वीं प्रॉपर्टी क्या है। अब तक हमने कुल 7 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। अब जैसे थोड़ा थोड़ा और पढ़ लूँगा ना, तो देखना अगले टर्म्स के बाद में आप बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी को, सवाल को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। समझ पाएंगे? यदि ये आज की क्लास, अगली बार एक क्लास और बच्चों 40-45 मिनट की क्लास होती है, बहुत ढंग से अगर देख लो आप, तो समझ सकते हो लॉग की बहुत बड़ी बड़ी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ऐसे सवाल जो आज तक आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये हमसे भी लगेगा क्या, ठीक है ना। तो आओ पहले एक प्रॉपर्टी आज और पढ़ लें, क्योंकि आज के लिए इतना ही समय है मेरे पास, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मेरा भी एग्जामिनेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो समय बहुत कम दे पा रहा हूँ। हालांकि कल बैच लॉन्च करनी है, कल कोशिश करेंगे लाइव आने के लिए, तो आएंगे कल 3 बजे लाइव आएंगे कल, ठीक। बच्चों आओ 8वीं प्रॉपर्टी, बेस चेंज फार्मूला। क्या, बेस चेंज फार्मूला। अभी तक बेस पावर फार्मूला पढ़े थे, मतलब बेस का पावर। अब बेस चेंज फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या, बेस चेंज। ये फार्मूला पढ़ा दूंगा, तुम बहुत मज़ा पाओगे, ठीक। कैसे, ऐसे कि बेस को समझाता हूँ पहले। जैसे log a की पावर m लिखा हो, क्या लिखा हो, log a की पावर m, ठीक। log a की पावर m लिखा हो बच्चों, तो इसको आप, ये बेस है, इसको चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे, कैसे चेंज कर सकते हो वो समझाता हूँ। आप इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, log b की पावर m अपान log
b की पावर a। क्या किया है मैंने, ये m यहाँ पे है, ये a यहाँ पे है, ठीक। हमने क्या किया, बेस हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमने बदल दिया, मूड में आया बदल दिया, समझ गए कि नहीं। हाँ, तुम सोच रहे हो कि काश ये लॉगरिथम के अलावा और कुछ भी बदला जा सकता हो, तो है कि नहीं। क्या बदलना चाहते हैं, शादीशुदा वाले बीवी बदलते और क्या बदलते। खैर यहाँ देखो, तुम्हारे पास तो है भी नहीं, तुम क्या बदलोगे, ठीक। यहाँ पे देखो ठीक है ना बच्चों, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे मूड में उठाया आया कर दिया, हो गया, बोलो हाँ ना, कैसे, आओ समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये ब्रेन में क्या लेना है कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इस तरीके से दिया गया है तो आप उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप बहुत आसानी के साथ में। एक बच्चा होगा सीधा समझ सकता कि यार ये क्या है प्रॉपर्टी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और एक बच्चा होगा भैया आया कैसे, प्रूविंग होनी चाहिए। तो भैया जितने फार्मूले हैं ना सबकी प्रूविंग हो सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं, फिजिक्स, समझ पाएंगे नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा है, और उसमें प्रूविंग की आवश्यकता नहीं। फिजिक्स के फार्मूला के प्रूविंग पढ़ेंगे, लेकिन हम मैथमेटिक्स फार्मूला का प्रूविंग नहीं करेंगे, वो आपके मैथमेटिक्स वाले सिखाते हैं। इसीलिए मैं प्रूविंग शायद किसी का नहीं किया, एक आध दो का कर दिया हूँ। हालांकि कहोगे तो इसको भी कर दूंगा, अपन को आता है, ऐसी बात नहीं कि तुम सोच लो भैया को नहीं आता। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं ना, प्रूविंग मैथ के हिसाब से होती है, वो बेचारे डर जाएंगे, समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। माना इक्वल टू एक्स फला फला, कहेंगे यहाँ क्या चल रहा है, ठीक। तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे फार्मूला ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि उन बेचारों को भी क्या आता है, रटने के अलावा उनको भी खैर दिमाग होता है, ऐसी बात नहीं, समझ सकते हैं, समझाने वाला कोई अच्छा होना चाहिए बस, ठीक। तो बच्चों मैंने ये कह रहा था कि अपन को उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और प्रूविंग अगर देख रहे हो तो हम मैथमेटिक्स के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी तो प्रूविंग ही है यार, समझ पाए कि नहीं। तो एग्जाम्पल लेकर के अपन लोग समझते हैं, अगर कोई बोलता है तो अपन समझा देगा, नहीं तो मैथमेटिक्स के टीचर्स आपके पढ़ाएंगे, जो अपन टीचर लाए गया वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक। हाँ खैर कहते हो तो हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक बच्चों। तो आओ एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं और चलते हैं, बात को आज ख़त्म करते हैं, ठीक। तो एक एग्जाम्पल है बच्चों अपने पास में, log 7 की पावर 8, क्या बच्चों, log 7 की पावर 8। अब जो पावर बोल देता हूँ ना मैं, इसको ऐसे बोला नहीं जाता बच्चों, ठीक है ना, बोला क्या जाता है log 8 टू की बेस 7, ठीक, अपान log 7 की पावर 2, ठीक। क्योंकि अपनी आदत है ना, वो तो क्या करें, आदत से बाज है, ठीक। अब इसका आंसर निकालना है, कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। आप इसका आंसर निकालो, हम दूसरा सवाल देते हैं। तो कर रही है क्या, आ गया क्या बच्चों, जल्दी से बताओ कितना आया, आ गया नहीं आया, बेनालायक, देखो दिखाता हूँ ये बच्चों इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समझ गए कि नहीं। तो आओ करते हैं, करने में क्या दिक्कत है, ये सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है, ठीक। तो ये करना है log ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पर 8 आंसर, और इसका अभी आंसर नहीं, सॉरी इतना हो गया, और इसकी वैल्यू 3 होती है, ये आंसर, समझ गए कैसे। तुम सोच रहे हो भैया क्या कर दिए यार, ये इसको देखो, ठीक, ये ऐसे देखो, ऐसे रहा होगा तो इसको a मान लो और इसको m मान लो, ठीक। तो इस तरह लिखना है, कैसे लिखोगे भैया, log लिख दोगे सबसे पहले, फिर a लिखोगे, फिर पावर m, तो ये 8 लिखोगे, है कि नहीं, क्योंकि इस रूप में दिया गया है। अगर इस रूप में हम देते हैं, इस रूप में देते तो आप इस रूप में ऐसे ही तो कन्वर्ट करते ना, बोलो हाँ ना बोल भाई, ठीक। तो अब बच्चों जब इतना आ गया तो 2 की पावर 8 मतलब 8 2 की ऐसी क्या पावर ले ले कि वैल्यू 8 आ जाए, ठीक है ना। तो 3 होता है 2 की पावर, भैया 2 इंटू 2 इंटू 2 4 दूनी 8, आंसर आया कि नहीं, बोल हाँ ना बोल भाई, समझ में आ गया कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बताना, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर भैया देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, log 7 की पावर 8 log अपान log 7 की पावर 2, ठीक है ना। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, पावर को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ना पावर चेंज फार्मूला, बेस चेंज, बेस तो यहाँ पे चेंज ऑलरेडी करके दिया हुआ है,
ठीक, बेस चेंज फार्मूला है, बेस ऑलरेडी चेंज करके दिया हुआ है, तो अब इसको पहले रूप में बदलना है तो a की पावर m कर देनी है, बात खत्म। और a नीचे होता है और m ऊपर वाला होता है, इस फार्मूले से पता चलता है। देन और देन, बोलो ठीक है, बोल भाई, हाँ ना बोल यार, ठीक है ना। अगर सही है तो अपना, फिर चलता हूँ आगे, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको लगा लेना, ठीक है ना। log 4 की पावर 8 ये सवाल है, इसको आप कर लेना, ठीक। बोलो बच्चों हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। हाँ अच्छे बच्चे हो ना, कर लोगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया, इसको बेस चेंज फार्मूला इस रूप में बदलना पड़ेगा, इस रूप में बदल के सॉल्व कर देना, बात खत्म। तो बच्चों आज हमने कुल कितने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया बच्चों, 8 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी, ठीक। मतलब 8 प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, बेसिकली 1 से लेकर के 8 नंबर तक आ गए हैं, ठीक है ना। अब कुछ ही बची है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही बचा हुआ है, तो उसको अगले टर्म पे सीखेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको फिर से रिवाइज वगैरह कर लेना, ढंग से मज़े करो, ठीक। और जो चीज़ें चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करो यार, मस्ती वगैरह करो, यही सब है, और कुछ है नहीं अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, है कि नहीं। तो जब तक विद्यार्थी हो तब तक पढ़ाई करो। अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ लिया करो यार अच्छे से, है कि नहीं, अपन तो बताने के लिए है। और कोई बात बच्चों, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जाओ आप लोग, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, मस्ती करो, और कुछ है नहीं अपनी ज़िंदगी। तब तक प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।